एक बार फिर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले जैसे मैंने कहा था, वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर वाशी हब यानी कि कराची की। कराची में MQM कल जो है दस्तों गिरेबान थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप का झगड़ा, MQM की आपस में इख्लाफात की वजह क्या है, अंदरूनी कहानी क्या है। अनीस कायम खानी और ने जो है एजाज़ुल हक जो कि रुकन हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की, उनको जो है बाथरूम में उन्होंने कहा मुझे बंद करके मारा, तशद्दुद किया। इसी तरह जो है मुतादिद कैमरामैन और सहाफ़ियों को भी वहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और इसके साथ साथ आगे बढ़ के बात करें तो MQM के इख्लाफात जो हैं वो उरूज पे पहुँच चुके हैं। और MQM के इख्लाफात आज से नहीं, जब से PSP को ख़त्म करके यानी कि अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप जो कि शामिल हुआ MQM पाकिस्तान में, तो तब से ही इख्लाफात चल रहे हैं। मगर मुतादिद दफ़ा जो है अगर कहा जाए कि मुस्तफ़ा कमाल मुख्तलिफ़ TV चैनल और सोशल मीडिया और निजी महफ़िलों में ये बात करते हुए नज़र आए कि इस MQM पाकिस्तान के जो जो चेयरमैन हैं या जिसको कन्वीनर कहें डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनका कब्ज़ा है। वो स्टे पे जो है इस वक्त इस पार्टी पे जो है काबिज़ है और इलेक्शन कराने चाहिए, जो कि इलेक्शन नहीं हो रहे। मगर दूसरी जानिब जो है कहीं ना कहीं जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और जो उनके साथ दीगर अरकान हैं सूबाई और कौमी असम्बली, कल उन्होंने भी बात करनी थी। और इसी दौरान जो है फिर अनीस कायम खानी और उनके साथ आए हुए लोगों को ने जिस तरह से झगड़ा हुआ, झगड़ा किस हद तक पहुंचा, वो भी अपनी जगह पे बड़ा अहम सवाल है। मगर इस बादराबाद जहाँ पे इस वक्त MQM का दफ्तर है उसको बंद कर दिया गया और फायरिंग हुई, ज़ख्मी हुए कुछ लोग। और उसके बाद आज क्या सूरत हाल रही, ये बड़ा अहम सवाल है। इसी पे बात करेंगे। चैनल 5 न्यूज़ के जो है हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर हैं वजाद आबदी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और इसके साथ साथ सीनियर सहाफ़ी हैं इमरान अहद खान, वो भी जो है MQM को जो है करीबी से कवर करते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए वजाद आबदी साहब, ये फरमाइएगा कि ये खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप में तनाज़ा झगड़ा है किस चीज़ पे, और ये इख्लाफात कैसे बढ़े। और जब से PSP ख़त्म होके MQM में जम हुई तो ये जो है इख्लाफात तब से ही नज़र आए, मगर अब ये इख्लाफात इतने बढ़ गए कि गोलियां तक चल गई कल। देखिए आफ्ताब मुगैरी साहब, ये मसला कोई आज का नहीं है। ये मसला उस दिन शुरू हुआ जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान तकसीम हुई थी। उसके बाद एक बार फिर इनको किसी जगह पे बिठाया गया और इनको जम कराया गया, जिसके बाद जब ये जम हुए तो उसके बाद इनके सर पे एक इलेक्शन आ गया था, जनरल इलेक्शन, जिसमें टिकटों की तकसीम की मरहला शुरू हुआ था। जब टिकटों की तकसीम का मरहला शुरू हुआ तो उस जी। टाइम ही ये इख्तलाफात तीनों ग्रुपों में खुल के सामने आ चुके थे। जो तीन ग्रुप एक बार फिर शक्ल इख्तियार कर चुके थे, जिसमें फारूक सत्तार ग्रुप था, खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप था और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप था। उसके बाद जैसे तैसे वहां पर मामला सेटल हुए और कैंडिडेट सेलेक्ट होकर इलेक्शन हो गए। उसके बाद एक और मरला आया बीच में, जब इलेक्शन का प्रोसेस था, जो पार्टी इलेक्शन होता है इनका MQM के अंदर, उस इलेक्शन के लिए वोटिंग लिस्टें बन रही थी और चीजें बन रही थी जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन देखते हैं, रिजवान बाबर, वो इसको तरतीब दे रहे थे। जब वो चीजें खामोशी से तरतीब दी जा रही थी, जिसके ऊपर शक व शुबात जाहिर किए गए मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप की जानिब से, अनीस कायम खानी की जानिब से, जब उन्होंने रिजवान बाबर को तलब किया, ये हमारे जराए का कहना है कि रिजवान बाबर को तलब किया, उनसे पूछा गया कि आप किस चीज की डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर यह बात सामने आई कि वो इलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे थे, जो इलेक्शन कमीशन में खामोशी से जमा कराने थे, जहां से ये इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गया। और करते जी। करते वहां से इख्तिलाफात इतने शिद्दत इख्तियार कर गए कि MQM पाकिस्तान उसी वक्त दो धड़ों में तकसीम हो चुकी थी। वहां पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपने ग्रुप के लोगों को पाकिस्तान हाउस जाने से मना कर दिया था, जबकि जो पाकिस्तान हाउस में जो PSP थी, जो MQM में जम हुई थी, उन्होंने भादराबाद आने का बाइकआउट कर दिया था और वो लोग पाकिस्तान हाउस में बैठ रहे थे वहां पर। उसके बाद एकदम इनके बीच में कोई मुख्तदर लोग बैठे और उन्होंने इनकी दोबारा से सुलह कराई और ये मामला स्टेप डाउन हो गया। और फिर हमने देखा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को इस मसले से दूर रखने के लिए वजारत दी गई इस्लामाबाद में, ताकि वफाकी वजारत में लग जाएंगे और जो कराची की सियासत है MQM की, उससे वो दूर हो जाएंगे और यहाँ पे इख्तिलाफात कम हो जाएंगे। मगर हमने ये देखा बाद में कि जब वो वजीर बन गए तो उसके बाद उनकी जानिब से बयानात में शिद्दत आनी शुरू हो गई
कि खालिद मकबूल सिद्दीकी का टेन्योर जो है ख़त्म हो चुका है चेयरमैनशिप का, और इनने एक्सटेंशन लिए खामोशी से, इनको अब चेयरमैनशिप छोड़ देनी चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान में अब कोई चेयरमैन नहीं है क्योंकि उनका टाइम खत्म हो गया है, तो अब उनको इलेक्शन कराने चाहिए। मगर पता नहीं क्यों एमक्यूएम के अंदर के जो मामलात हैं वो तो एमक्यूएम वाले ही जानते हैं कि वो इलेक्शन क्यों नहीं कराना चाहते। मगर उसके बाद फिर मुस्तफा कमाल की जानिब से एक बयान सामने आया कि एमक्यूएम के जो सरबराह हैं वो तो खुद एक्सटेंशन लेके बैठे हैं। इमरान अहद खान ने ज्वाइन किया है, उनकी तरफ भी जाऊंगा। इमरान, आपकी भी गहरी नज़र है खासतौर पे एमक्यूएम की इस सियासत पे, अंदरूनी कहानी क्या है? और खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप जो है दोनों आमने सामने थे, कल तक तो बातें और नाराज़गी और सिर्फ बयान की हद तक थी, मगर गोलियां भी चल गई और कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए। अंदर की कहानी है क्या? और अब एमक्यूएम जो है किस तरह से आगे बढ़ेगी? कल तक तो जो है मुख्तलिफ बयानात थे, परसों तक कुछ मुख्तलिफ बयानात थे, मगर आज जो सूरत हाल है वो बड़ी अहम है। इख्तलाफात किस चीज़ पे थी? जैसे डिप्टी ब्यूरो चीफ है हमारे वजाद आबदी बता रहे थे कि आज से नहीं, जब से पीएसपी जम हुई है तब से ये इख्तलाफात जारी थे। देखिए आफ्ताब वकील साहब, एक बात आपको बताऊं कि ये जो कल बादराबाद में वाकया हुआ है, जो आपने भी ज़ाहिर है देखा, हमने भी उसको कवर किया, सब पूरी नेशनल मीडिया पे भी ये चला, अखबारात में आज की खबरों में ये आया। तो ये पहले तो ये बता दूं कि ये आज पहला वाकया नहीं है। इससे पहले 2002 के अंदर जब जनरल इलेक्शन हुए थे, परवेज मुशर्रफ का दौर था, उस वक्त भी जैसे इलेक्शन एमक्यूएम जीती थी, उसके दूसरे दिन भी 9-0 के बाहर ऐसे ही एक वाकया हुआ था। कारकुन आपस में दस्तों गिरबा हुए थे, एक दूसरे पे तशद्दुद किया जा रहा था, और ज़ाहिर 9-0 उस वक्त मौजूद था, तो 9-0 पे भी बड़े हंगामा राई हुई थी। ये सारे वाकया हमने देखने में आए। जबकि 2013 के इलेक्शन के बाद भी हमने ये ऐसे ही एक वाकया ज़ाहिर हमने देखा, वहां पर 9-0 के बाहर देखा, जहां पर कारकुनान जो है वो नारेबाजी कर रहे थे, रहनुमाओं के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। जबकि वहां पर जो इंतखाबी निशान पतंग था 9-0 के बाहर, उसको भी तोड़ा गया। आपस में एक दूसरे को जो है वो बहुत सारी नारेबाजियों में दीगर हवालों से भी उनको नवाजा गया। मगर आज ये वाकया जो कल पेश आया, ये आज इसको आप पहला वाकया नहीं कह सकते, ये तीसरा वाकया हम कह सकते हैं इसको। बस इसमें इजाफा शायद एक चीज का हो गया कि फायरिंग हुई है, बाकी ये रिवायत है। मतलब इसको आप इस अंदाज से नहीं कर सकते कि आज ये पहली दफा हुआ है, या जो भी चीजें नजर आ रही हैं या जो भी इख्तलाफात नजर आ रहे हैं उसके बाद ये पहले भी हुआ है, 2002 में भी हुआ है, 2013 में भी हुआ है। अब जब एमक्यूएम और पीएसपी का आपस में इत्तेहाद हुआ, मर्ज की गई पीएसपी और सबको मिला के बिठाया गया, उसके बाद ये तल्खियाँ जो है जिस तरह से बढ़ती रहीं, मिलाकर ये तल्खियाँ बढ़ते बढ़ते अब यहाँ इस नेत पे पहुँची हैं। तो असल लड़ाई किस चीज़ पे, जो आम लोग जो देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के असल है क्या? वही बात है जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की सरबराही है पार्टी की, या कुछ और? देखिए, जो भी चीज नजर आ रही है उसमें एक चीज वाज़ेह है कि पार्टी के अंदर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, वो उसकी वजह से जो इख्तलाफात में जो शिद्दत, इख्तलाफात तो थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। छोटे मोटे इख्तलाफात चल ही रहे थे आपस में, जैसे इलेक्शन में भी कुछ नजर आए, उसके बाद भी नजर आए। जो इख्तलाफात में शिद्दत आई है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद आई है, जब ज़ाहिर है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जानिब से जो 3 दफा जो है वो मजीद इलेक्शन को आगे बढ़ाया गया। उसके बाद ज़ाहिर है आपके सामने सारे मामला हैं। साथ ही रहेगा, वजाद आबदी की तरफ जाऊंगा। वजाद आबदी साहब जो कह रहे हैं इमरान अहद खान के पार्टी में इख्तलाफात थे, मगर असल जो शिद्दत इख्तियार की इख्तलाफात ने वो पार्टी की सरबराही नहीं की, जो मुस्तफ़ा कमाल गाए बगाए मुख्तलिफ जगहों पे कह रहे थे। आप भी यही समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल थी, या इससे बढ़कर कोई और सूरत हाल बनी जिससे जो है इतनी शिद्दत आ गई इन इख्तलाफात? आफ्ताब साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरीके से इंट्रा पार्टी इलेक्शन का बायकॉट किया जा रहा है, बार बार उसको विड्रॉ किया जा रहा है, उसकी वजह से जो इख्तलाफात हैं वो शदीद होते जा रहे हैं। उसके बाद असल जो मसला है वो है रवैयों का। असल में जो 2 ग्रुप तश्कील हो चुके हैं, अब वो उनके रवैये एक दूसरे से ख़राब हो गए। पहले लीडरान जो थे, सरबरान थे, वो एक दूसरे से आंख चुरा रहे थे और एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे थे। अब वही शिद्दत जो है कारकुनान में नीचे आ चुकी है। वो जो इख्तिलाफ है वो नीचे कारकुनान निचली सतह तक इतना शिद्दत इख्तियार कर गया है कि जो खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप के कारकुनान है वो मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप के रहनुमाओं को अच्छा नहीं समझ रहे, और जो मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप के कारकुनान है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी के ग्रुप को कारकुनान को अच्छा नहीं समझ रहे। ये वाकया भी कल इसी तरीके से पेश आया। हमारे जो जराए कहते हैं, जो रूम के अंदर मौजूद थे, उनकी जानिब से हमारी सबसे बात हुई
तो उनका ये कहना था कि जब खालिद मकबूल सिद्दीकी का ग्रुप कल इजलास कर रहा था तो उसमें जी। राब्ता कमेटी और सीओसी अरकान और इनकी जो मुख्तलिफ शोबेजात हैं वो बैठे थे, मीटिंग कर रहे थे आयाम 14 अगस्त के हवाले से जो इनके प्रोग्राम्स हैं। तो उसी दौरान अनीस कायम खानी अपने कारकुनान के हमरा भादराबाद मरकज आते हैं और उनको नीचे रोकने की कोशिश की जाती है। ये हमें जराए ने बताया कि उनको नीचे रोकने की कोशिश की जाती है। तो ये देखें, ये शिद्दत और इख्तलाफ तो यहीं से शुरू हो गया ना कि अनीस कायम खानी अभी है तो सरबरा ना, किसी तरीके से कहीं ना कहीं वो रहनुमा तो है ना एमक्यूएम में, तो बिल्कुल। उनको रोकने की कोशिश की गई। वहां पे उनके लोगों में तैश आया। जैसे ही वो एमक्यूएम की राब्ता कमेटी के दफ्तर में पहुंचे तो वो जिस जगह पे जाके बैठना चाह रहे थे वहां पर एक कारकुन, जो हमें जराए ने बताया, वहां एक कारकुन बैठा था जो खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप का था। उसी वक्त खालिद मकबूल सिद्दीकी उठ के बराबर वाले ड्राइंग रूम में गए थे सीओसी की मीटिंग करने के लिए। उस कारकुन को अनीस कायम खानी ने बोला कि इस सीट से उठ जाओ, सोफे से, मगर वो कारकुन नहीं उठा और उसने उनसे बदतमीजी के लहजे। बहुत शुक्रिया डिप्टी ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज़, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान अहद खान सीनियर सहाफ़ी जो है, आपका भी बहुत शुक्रिया। तय है कि एमक्यूएम में जो इख्तलाफात हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप में झगड़ा ये आखिर जाएगा कहाँ, मगर फैसला यकीनी तौर पर कराची के अवाम का है, कराची के उन पार्टी के कारकुनान का है कि आखिर उनकी पार्टी का सरबराह हो तो कौन हो। ये फैसला यकीनन एमक्यूएम ने करना है। कल तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।